फिर से दोबारा सारे सब्जेक्ट को एक बार रिफ्रेश करूँगा। जब हमने ज्वाइन किया था तब ये बात हुई थी कि गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में, उसको चेक करने वाली बात थी और हमने टाइम बाउंड मैनर से उसको ख़त्म करने की बात कही थी और उसके फेजेस थे, उसको कंट्रोल किया गया, उसको ख़त्म किया गया। और तब से लेके अभी तक कोई इस तरह की शिकायत नहीं कि जेल के अंदर से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी संचालित हुई हो या जेल के अंदर से कोई बाहर फ़ोन गया हो। मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की एक विषय पहले उठा था लेकिन उसको क्लैरिफाई कर दिया गया था और वो जेल के अंदर से नहीं था। उसके बाद जब गैंगस्टर एक्टिविटी हमने कंट्रोल कर ली तो जो हमारा आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला वो हमारा वेलफेयर एक्टिविटी पे चला, जो हमने आईटीआई के काम किए थे और जो एमसीयू के काम किए थे उन पे आपको ब्रीफ किया गया था। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस पूरे सीरीज में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जो है वो ये चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो अपनी चाल और अपनी दिशा दोनों बदल दें। दिशा कैसे बदल दें? हमारा डायरेक्शन अब ये होगा कि वी आर गोइंग टू अटैक द गैंगस्टर कल्ट। जो गैंगस्टर कल्चर बन रहा है, जो बाहर से बैठ के ऐसा लग रहा है जिनका गैंगस्टर्स का बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है कि ये बहुत ग्लैमरस कोई रास्ता है, तो ऐसा नहीं, इसका बहुत डार्कर साइड है। और डार्कर साइड ये है कि अब हम प्रिजन डिपार्टमेंट में जो प्रिजन रूल्स हैं, जो प्रिजन मैनुअल है और जो प्रिजन के लॉ है, उसको अब हम पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे और गैंगस्टर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिले, इसकी हम पूरी इंश्योर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये आपने देखा होगा कि जनरली आप महिमा मंडन करने के लिए या उसको ग्लैमरस बनाने के लिए लोग जैसे दाढ़ी रखते हैं, बाल रखेंगे और इस तरह की, तो हाइजीन का एक मैटर है जो कि हमारे प्रिजन रूल में दिया हुआ है कि हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन ऑल द कंडीशंस। तो उसको हम मेंटेन करेंगे हाइजीन को। और इस तरह का जो उसका महिमा मंडन करने के लिए जो इस तरह की इसमें जो ब्रांडेड कपड़े हैं और जो इस तरह की जैसे शूज़ हैं, तो ये जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको बेसिकली अभी तक जो है वो एक रूल के हिसाब से एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है। वो ड्रेस जो प्रिस्क्राइब थी वो नॉर्मल कन्विक्ट तो पहन लेता था, लेकिन ये जो हार्डकोर और गैंगस्टर्स थे जो सिक्योरिटी सेल में बंद रहते थे, उन पे वो उतनी अच्छी तरह से इन्फोर्स नहीं होता था। तो अब हम उसको इन्फोर्स करने का काम करेंगे। अब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो उसी वर्दी में रहें जो कन्विक्ट्स हैं, जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको क्या पहनना है वो प्रिजन रूल के हिसाब से जो डिसाइडेड है वही वो पहनेंगे। और इस तरह की जो बातें होती थी कि जैसे आपने देखा होगा कि युवाओं में एक भटकन पैदा की जाती थी और इसको दिखाया जाता था कि ये बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, तो आपने बाहर देखा होगा कि कितने ढेर सारे एनकाउंटर हुए, हरियाणा पुलिस के द्वारा ढेर सारे एनकाउंटर हुए, तो उसमें ग्लैमरस क्या बचा? और जब वो जेल के अंदर जाते हैं, अगर उनके पैर में गोली लगी है, शरीर के पार्ट में गोली लगी है, तो उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो क्या किसी ने जाके देखा कि वो किस कंडीशन में रहते हैं और उसमें ग्लैमरस क्या बच गया? तो अब ये है कि इनकी वेशभूषा और ये जो अपने आपको अपना महिमा मंडन करने के लिए जो तमाम तरीके से अपना वो रखते थे, वो नहीं चलेगा। उनको डिसिप्लिन अनुशासन में रहना पड़ेगा। और इसी के साथ जो प्रिजन रूल्स है, प्रिजन रूल्स में साफ दिया हुआ है कि जो सैनिटेशन है वो मेंटेन करने का कार्य प्रिजनर्स करेंगे। वो अंडर ट्रायल के लिए भी है और कन्विक्ट्स के लिए है। वो नियम की जानकारी इसमें दी हुई है, मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूँ। जी, ये मेरे पास है 246 है ना, 246 काइंड्स ऑफ लेबर इन सेल्स। इसमें साफ लिखा है कि जो कन्विक्ट है हाई सिक्योरिटी एनक्लोजर में, अगर उसको आरआई दिया हुआ है तो ही शैल बी अलॉटेड लेबर लाइक क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का काम उसको दिया जाना चाहिए था जब उसको आरआई मिला, पर चूंकि वो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था तो वो उतनी अच्छी तरह से इन्फोर्स नहीं होता था। इसमें केवल दो ही चीज़ें हमें देखनी होती है कि एक तो कोई भी कार्य डेंजरस नहीं दिया जा सकता, जो डेंजरस हो ह्यूमन लाइफ के लिए या उसकी बॉडी के लिए, वो नहीं दिया जा सकता।
जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है और किसी को नहीं आता है, हम जबरदस्ती नहीं करा सकते कि ये। दूसरा देखना होता है एस्केप, कि वो भाग न जाए। तो इसलिए हाई सिक्योरिटी जेल से उनको ना निकाला जाता था, ना काम अलॉटेड होगा। अब मैं नया प्रोसीजर बना रहा हूँ जिससे उनको निगरानी में निकाला जाएगा, और निगरानी में उनसे सैनिटेशन का भी काम कराया जाएगा और क्लीनलीनेस का भी काम कराया जाएगा, जो कि प्रिजन रूल में, प्रिजन मैनुअल में प्रिस्क्राइब्ड है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा अटैक अब की बार गैंगस्टर्स का नहीं है, हमारा अटैक गैंगस्टर्स के कल्चर पे है। हम गैंगस्टर्स के कल्ट पे अटैक कर रहे हैं, और इस बात को हम आपके माध्यम से पूरे समाज में और अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को भी और युवाओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये इसको देखें कि इसमें जो डार्कर साइड है, जिसको कहते हैं जो अंधकार वाला जो पक्ष है, वो उसको देखें। तो फिर उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या जो सोशल मीडिया पर डायरेक्शन आ रहा है उस पर आपको किसी तरह का, इस तरह का एक्शन लेने की जरूरत है, जिसमें आपके इस तरह से आपके कभी भी एनकाउंटर होने का भी खतरा है, और अंदर जाने पे आपके साथ जो ट्रीटमेंट है वो प्रिजन रूल के हिसाब से है, वो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं है कि आप बैठे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अपने मर्जी से खाना मिलेगा या अपनी मर्जी से पहनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। प्रशासन ने पूरा डिसाइड किया हुआ है, और इसमें जो रूल्स हैं, जो मैनुअल है, उसके हिसाब से, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो मेरा अब की बार अटैक क्या है, गैंगस्टर के कल्ट पे है, उनके कल्चर पे है, उस कल्ट पे हमारा अटैक है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए और आपको बताया जाए। अब इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए भी आगे लिखा हुआ है, ये 246 की बात हो रही है प्रिजन रूल की। इसमें लिखा हुआ है क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस टास्क इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। मतलब क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस का काम अंडर ट्रायल से भी लिया जाएगा, और इंडिविजुअली भी लिया जा सकता है और एक ग्रुप भी लिया जा सकता है। तो जो गैंगस्टर्स हैं, जो हार्डकोर हैं, उनको आपने देखा था कि अब तक हमने उस कार्य से लोगों को अलग रखा जाता था। उसका अलग रखने का कारण ये था क्योंकि उनका एस्केप देखना पड़ता था कि कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दे। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि निश्चित ही सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हो सकता है ऐसा कि सारे हार्डकोर से एक ही दिन में काम कराना संभव न हो, तो फेजेस में कराया जाए। पर जो काम उनको प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो आरआई हैं, अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो जिस तरह का लेबर उनको करना है वो लेबर कराया जाए। तो ये है। अब इसमें आगे लिखा है कि द फॉर्म ऑफ लेबर शैल बी सिलेक्टेड इन अ मैनर सो एज टू प्रिवेंट एस्केप। लेबर इस तरह से सेलेक्ट किया जाए, तो अगर आप अंदर क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें एस्केप का कोई खतरा है। तो ये बाकी ये जो बाकी सारी बातें थी वो हमने आपको पहले ही बता दी थी। और इसमें जो रूल्स हैं 2022 के प्रावधान, हाँ ठीक है, तो रूल्स में 2022 के प्रावधान है, रूल 69B, 92C, 246, 308 एंड 855 के तहत जेल में सफाई सैनिटेशन का कार्य लेना सुनिश्चित करें। तो इसके बारे में हमने कल मीटिंग कर ली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, और ये दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। 19 सितंबर को मैंने पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी सुपरिटेंडेंट प्रिजन के साथ, और उसमें उन्होंने कंप्लायंस करना शुरू किया था, पर कुछ इस तरह से एक्टिविटीज यहाँ पे चलती रही कि हम लोग ये दूसरे कार्यों में मशगूल रहे। अब ये सामने आ गया, और कल हमने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दोबारा सबको ब्रीफ किया और कंप्लायंस भी ले लिया है, और इनके पिक्चर्स भी आ रहे हैं और इनको सैनिटेशन के काम पे लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें एकदम सामने साफ दिखाई दे रही कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको जो सोच के गैंगस्टरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, गैंगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, वो बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल एक इसका अंधकारपूर्ण पक्ष है, जिसको समाज के सामने, युवाओं के सामने, प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों के सामने बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। थैंक यू। आपने सब बिल्कुल सही कहा। ये कल्ट डेवलप जैसे हो रहा था, खासतौर पर अगर मूवीज में भी देखा जाए, सोशल मीडिया पर या आमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी गैंगस्टर को या किसी शातिर अपराधी को, हार्डकोर क्रिमिनल को या तो बाहर दूसरों से खतरा है, तब भी दूसरे गैंग से या अपने राइवलर से,
उसके अलावा अंदर जाकर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की फैसिलिटीज मिल जाती थी, चाहे वो जिम की है या कुछ एक्सेस है। कई बार तो पहले मोबाइल का भी होता था, हालांकि आपके आने के बाद उस पर काफी रोक लगी है। लेकिन इस तरह के जो कल्चर है, और जैसा आपने कहा कि दाढ़ी बढ़ाकर एक स्टाइलिश लुक रखना, ग्लैमरस लुक रखना, जिसे यूथ जो है उनको अपना हीरो मानने लग जाती है, और इस तरह का जो उनको महिमा मंडन हो रहा है, इसको लेकर ये एक कल्ट को खत्म करने के कवायद ये आपकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा सर, जिस तरीके से उनके और जो सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है जेलों में, उस पर भी किसी तरह से रोक लगेगी या बाकी कैदियों के साथ समांतर रखा जाएगा उनको? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी आपके आने के पहले हमारा यही डिस्कशन चल रहा था कि पिक्स पे अगर कोई इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। उसकी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेने जा रहे हैं और उसके बारे में अभी डिस्कशन चल रही थी। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। जो भी गैंगस्टर है उसको नॉर्मल प्रिजनर की तरह फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है, और अगर वो पिक्स पे उसका दुरुपयोग कर रहा है या उसको बाहर ले आने पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, या उसकी गैंग के और मेंबर्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी बात को पास कर सकता है, या मुलाकात के समय में वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो ये सारी निगरानी सुरक्षा के व्यवस्था के माध्यम से इस पे सब पे चेक लगाया जाता है और उसको सारी फैसिलिटीज़ में से जो ज़रूरी होता है उसको कर्टेल किया जाता है। एक आपने कहा कि जैसे उन्हें, सर एक सवाल और सर, जैसा आपने कहा कि उनको अब सुपरविजन में हम बाकी कैटेगरी काम भी देंगे, चाहे वो इंडिविजुअल को दें अकॉर्डिंग टू देयर कि कितना रिस्की है उनको रखना, या ग्रुप में दें। आपको लगता है जो इनके अंदर एक सुपरमेसी का भी जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम हीरो हैं, उससे भी वो उनका वो जो डाउन होगा कि आप भी और कैदियों की तरह हैं, आप यहाँ सजा काटने आए हैं, क्या ये मैसेज उन तक जा पाएगा प्रॉपरली? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि हम इसी का प्रयास करेंगे। जो सुप्रीमेसी की एक उनके अंदर जो फीलिंग है, या उनको देख के जो और लोगों के अंदर फीलिंग है कि ये बहुत ही सुप्रीम कोई काम है या कोई बहुत सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है लाइफ का जिसको अचीव करना है, उस चीज़ को एक्सपोज करने का काम करेंगे। उनको सारा को जो भी प्रिजन रूल में दिया हुआ है, सैनिटेशन का, क्लीनिंगनेस का, मैनुअल लेबर का, उस सारे काम पे लगाया जाएगा। जो स्टाइलिश चाहते थे कि हम वहाँ पे रह के इस तरह के ब्रांडेड कपड़े पहने हुए स्टाइलिश रहें, वो जो प्रिजन रूल के हिसाब से नहीं है, जो प्रिजन रूल के हिसाब से है वही परमिट किया जाएगा, जो प्रिजन रूल के हिसाब से नहीं वो नहीं परमिट किया जाएगा, और उनको पूरा अनुशासन बनाना पड़ेगा। इसका एक मैसेज जाएगा कि हरियाणा के प्रिजन डिपार्टमेंट में इस तरह की सख्ती हो रखी है, और इसमें अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको फोटोज भी हम उपलब्ध करा देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि गैंगस्टर को हम किस तरह से रख रहे हैं। उनको नॉर्मल ढंग से रखा जाएगा, और जो वेशभूषा वाली बात है उसमें सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा ये कल्ट डेवलप करने के लोग क्या रहता है कि आप उनको थोड़ी फैसिलिटी दे दीजिए, हम कोई टीका लगा लें या कोई केश बढ़ा लें, कोई दाढ़ी बढ़ा लें, या माला वाला अपना नाम बदल लें, कोई टाइगर रख लेता है, कोई कुछ रख लेता है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे इस बार ध्यान इस पे केंद्रित है। तो गैंगस्टर कल्ट को हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं 10 दिन में आपसे दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा, और 10 दिन के अंदर हम आपको इन्फोर्स करके हम आपको सारे जितने गैंगस्टर्स हैं बड़े बड़े उनकी फोटो दिखाएंगे। जी, तो फोटो वीडियो जब आएगी ना सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों में छपेगी, उसका मैसेज जाएगा। हम ये दिखाएंगे कि जनरल प्रिजन के अंदर क्या तो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्या तो हम अनुशासन का काम कर रहे हैं, और किस तरह से हम सबको रख रहे हैं। और ये भी दिखाएंगे कि गैंगस्टर्स को जो पारदर्शिता होती है उसको हम ले आएंगे, ट्रांसपेरेंसी को, कि गैंगस्टर्स को कोई अलग से हम कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। इसको हम मीडिया के सामने दिखाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर 10 दिन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, अब पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था, तो जरूर हम लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें मैं आपको जेल के अंदर ले चलूंगा और ये दिखा दूंगा कि ये गैंगस्टर्स को किस तरह से हम रख रहे हैं और इनको किस तरह से रख रहे हैं, जिससे कि ये मैसेज एक साफ चला जाए कि इनको कोई भी हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। इनको जो हरियाणा प्रिजन रूल के हिसाब से जो मिलना चाहिए वही मिल रहा है, और जो हरियाणा प्रिजन रूल के हिसाब से मिल रहा है उसमें प्रिजन के अंदर कोई भी चीज़ ग्लैमरस नहीं है। ये ठीक है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है जिसके हाथ से कई बार अपराध घटित हो जाता है, वो अपराधी नहीं होता है पर उसके हाथ से अपराध घटित हो जाता है। जैसे आपने पहले देखा हुआ, जैसे अब नए तो मुझे याद नहीं, पुराने वाले बताओ, जैसे 498 एक केस है, ससुर जो है वो 60 साल का 65 साल का हो रहा है, कोई बात होगी घर पे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, सबका नाम आ गया तो अंदर चले गए। तो उस तरह के लोग कैसे रह रहे हैं? तो आप ये
मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि इसमें गैंगस्टर्स को छोड़ के जो बाकी लोग थे वो तो अनुशासनबद्ध थे, उनके अंदर आपको डिप्रेशन की बीमारी मिलेगी, उनके अंदर आपको बाकी तनाव की बीमारी मिलेगी, उनके अंदर जो हमने कंसल्टेंट लगाए हुए हैं और Counseling के लिए। जो साइकियाट्रिस्ट लगाए हुए हैं वो उनके लिए लगा रखे हैं, जो नॉर्मल प्रिजनर है जिनके हाथ से अपराध, मैंने फिर आपसे बताया कि एक तो पेशेवर अपराधी है, Unintentional एक है जैसे कि हुए। जिसके हाथ से अपराध घटित हो गया। जैसे कई बार आपने देखा होगा पॉक्सो एक्ट के केसेस है, पॉक्सो एक्ट के केस में अगर उसका किसी लड़की से मित्रता थी, दोस्ती थी, ये था, अब उसको एज का पता नहीं था पर एज के हिसाब से तो आ गया। तो ये सारी चीजें, अपराध घटित होना और पेशेवर अपराधी होना, दोनों में एक डिफरेंस है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं हार्डकोर गैंगस्टर्स, पेशेवर अपराधियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी उनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं बचेगा और प्रेस को ले जाकर हम दिखाएंगे अंदर कि किस तरह से प्रिजन रूल के नियमों की पालना हो रही है, उन्होंने क्या वेशभूषा पहनी है और क्या उनका अंदर दिनचर्या है, ये उस हिसाब से डिसाइड